चारों उस जगह पर आते हैं जिसका उन्हें नादीदी ने बताया होता है। वो जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता लगता है ये खानदान तो यहाँ पर भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये चारों ही यहाँ पर आए थे। ये भी के पुलिस के रेड मारने से पहले तक यहाँ पर ये लोग बैठ के ताश खेल रहे थे। सारी पागलों वाली हरकतें वो लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो आलिया ये बात सुन करके वो यहाँ पर ताश के पत्ते खेल रही थी। वो कहती है दुनिया जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। वो सब कहते हैं कि अब हमें वापस होटल जाना चाहिए, ये ना हो कि खानदान हमें ढूंढती हुई वहाँ पर आ जाए और हम लोग वहाँ पर उसको ना मिले। दुआन के पास कुंवर आता है। दुआन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मुझे यकीन है कि तुम्हारी आपा को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि तुम यहाँ पर ऑफिस में। कुंवर का तारुफ कराता है दुआन अपने हेड से। दुआन ने कुंवर को एक अच्छी पोस्ट पर एक जॉब ऑफर की होती है और वो ये आदमी उसको हर चीज़ समझाएगा। जब वो इस आदमी के साथ बैठता है वो बहुत अजीब सी बातें करता है। ये आदमी कुंवर को बातें लगाता है कि तुम अभी उसकी बेटी के फियांसी बने हो और तुम पे वो इतना मेहरबान हो गया, तुम्हारी शादी होगी तो पता नहीं वो तुम्हें क्या क्या और देंगे। वो कहता है कि मुझे भी सिर्फ 6 महीने हुए इस जॉब के लिए और मुझे इतना कुछ नहीं मिला और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही इतना कुछ मिल गया। कुंवर को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुंवर उसे कुछ भी नहीं कहता। ये चारों यहाँ पर बैठ के फिर सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था और फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उन्हें याद आता है कि खानदान ने कैसे उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। उसके बाद से ही हम लोग इतने पागल हो गए थे। उन्हें ड्रिंक्स देकर खानदान जाकर खुद सोफे पे लेट गई थी और दिखाते हैं कि पीछे से खानदान आती है और कहती है ब्रावो गर्ल्स, बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंची हो तुम लोग, यानी बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जो भी किया सब कुछ मैंने ही किया। वो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं खानदान तुम्हारी इतनी जुर्रत और तुमने ये सब कुछ कैसे किया, हाँ दिमाग तो नहीं खराब, हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हो गए थे। यिल्दिज़ कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गई हो और आलिया ने तो तुम्हारी फ्यूनरल के कपड़े भी डिसाइड कर लिए थे। फिर वो खानदान से पूछते हैं कि तुम मुझे सब बताओ कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। फिर दिखाते हैं कि फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, खानदान उन्हें सब कुछ बताती है। खानदान जब उनको ड्रिंक्स देती है तो वो पीने के बाद ये लोग पागल हो जाते हैं और अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं, डांस करते हैं, खूब मज़े करते हैं। एंड में वो लोग कहते हैं कि हमें क्लब जाना चाहिए, ताकि क्लब जाने के लिए खानदान को भी कहते हैं, लेकिन खानदान उनके साथ नहीं चलती और ये लोग खुद ही अता के क्लब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सबके जाने के बाद खानदान फटाफट उठती है, वो रूम में जाती है, वहाँ पर चीज़ें फैला देती है। अपना कोट वो बेड पर फैलाने के बाद अपनी पर्स से सारी चीज़ें भी वहाँ पर फैला देती है और फिर वो जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में अपने लिपस्टिक से वो लिखती है अलविदा और फिर बाहर निकल के वो जमाल को फ़ोन करती है। कहती है कि मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ आराम करने, लेकिन तुम हर एक चीज़ की फुटेज बनाना और मुझे सेंड करना, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जमाल को फ़ोन करने के बाद वो अपना फ़ोन वहीं फेंक देती है और उनके साथ वाले रूम में जाकर आराम करने चले जाती है। ये सब कुछ खानदान ने यिल्दिज़ और आलिया से बदला लेने के लिए किया है। खानदान कहती तुम लोगों ने मज़ा तो चख लिया होगा, मेरे साथ बुरा करने पे तुम लोगों का साथ यही होगा। खानदान कहती तुमने ये सब कुछ सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए किया। आलिया भी बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना इसका बदला मैं लेके ही रहूंगी। यहाँ पर कुंवर आलिया को सारी बात बताता है जो उसके साथ ऑफिस में हुआ। पहले तो आलिया बहुत खुश होती है कि दुआन ने उसको जॉब ऑफर किया है, क्योंकि छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी। तो उसे बताता है कि कैसे हाँ दुआन के ऑफिस में एक आदमी है तो उसको बहुत बातें सुना रहा था, मैं आपका भाई हूँ। साथ ही साथ दुआन ने मुझे इतनी बड़ी ऑफर कर दी जॉब, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बेटी का फियांसे है। आलिया को फौरन गुस्सा आ जाता है और वो उसको मजा सिखाने के प्लान बनाना शुरू कर देती है। वो उसको कहती है कि मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तो मैं वो कुछ बोले। अभी इतनी बड़ी मुश्किल से आलिया निकली और फिर से कोई ना कोई प्लान बनाना शुरू कर दिया इसने। यहाँ यिल्दिज़ ज़ैनब को बताती है कि कैसे उसको अता के क्लब में एक डायमंड ज्वेलरी का कार्ड मिलता है और ये कि उसने अता की असिस्टेंट बनकर उसको फ़ोन किया और उसे पता लगता है कि अता ने किसी के लिए डायमंड रिंग बनवाई है। ज़ैनब उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों, ये ना हो कि अता को पता लग जाए और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। यिल्दिज़ कहती है कि जब अता तुम्हें रिंग दे तो तुम बिल्कुल शॉक्ड होना और ऐसा फील कराना कि जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं था। ज़ैनब कहती है पता नहीं वो देखा भी कि नहीं, और अगर देखा तो जाहिर सी बात है मैं शॉक्ड ही होंगी, ये तो नहीं बताऊंगी कि मेरी बहन ने क्या किया, तुम्हारी असिस्टेंट बनकर हर चीज़ पता कर ली थी। यहाँ सादिक मुंह फुलाए बैठा होता है। यिल्दिज़ सादिक से पूछती है उसको क्या हुआ है। पहले तो सादिक उसको नहीं बताता, फिर कहता है कि आप मेरी बहुत अच्छी बहन है और मैं आपको बताए बगैर नहीं रह सकता। फिर वो उसको हर बार बता देता है कि दुआन एक किसी घर में गया था, वहाँ पर किसी बच्चों से मिला और साथ ही साथ एक औरत से, और इन बच्चों ने दुआन को गले भी लगाया था। यिल्दिज़ कहती है आह दुआन ये बस देखना रह गया था। सादिक से कहती है कि मुझे वहाँ पर फटाफट लेकर जाओ, मैं अभी जाकर देखूँ कि वो लोग कौन है। यहाँ पर आमिर पता नहीं कैसे दिल के साथ इस पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा हुआ है, यानी सिबल के साथ बैठा हुआ है। वो दोनों यहाँ पर आराम से कैजुअली डिनर कर रहे होते हैं। ये आदमी उसको छेड़ना शुरू करते हैं। टेबल पर उठकर जाती है और उनको गन दिखाती है। इस तरह वो लोग चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। आमिर ये देखकर कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ गन दिखाई और वो चुप करके चले भी गए, वाह क्या बात है तुम्हारी। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं तो कोमल कुंवर से कहती है कि तुम मेरे डैड के ऑफिस मत जाना, मुझे पता है तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता और मैं तुम पे कोई दबाव भी नहीं डालूंगी। और उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी बातें मत करो, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। कमल कहती है कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए तुम्हारा दिल ना हो। कुंवर उसे कहता है कि चलो छोड़ो, हम ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर चलते हैं।
कोमल कहती है चलो ठीक है। यहाँ यिल्दिज पहुंच चुकी है उस औरत के घर। जाकर उसे कहती है कि मैं दीवान यिल्दिरम की होने वाली बीवी हूँ। कहकर खुद ब खुद उसके घर के अंदर आ जाती है। उसे आके कहती है कि तुम हो कौन? मैं इस बात का पता है कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, उसके बावजूद भी तुम उसके साथ हो। वो औरत उसे कहने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यिल्दिज उसकी एक बात नहीं सुनती। उसे कहती है औरत कि यहाँ पर दीवान आने वाला है, उसका फोन आया था। यिल्दिज कहती है कि अच्छा तो तुम्हें फोन भी करता हो, यहाँ पर आने वाला भी है। चलो आने दो उसको, अब भी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और इतने में दिखाते हैं कि बेल बजती है और दीवान आ जाता है। यिल्दिज कहती है तुम कैसे घटिया इंसान हो, मेरे पीठ पीछे कैसी हरकतें कर रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ, ये कौन है? जो भी है, वाइफ है जो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो? दीवान उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम घर चलो हम बात करेंगे। यिल्दिज उसको बोलती जा रही होती है बस। फिर वो औरत उससे कहती है कि दीवान तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, उसके बाद से हमारे हालात बहुत खराब हो गए थे, हमें तो घर से भी निकाला जा रहा था, पर इतने में दीवान साहब ने हमारी मदद की। वो हमें यहाँ पर घर में लेके आए, हमारे सर के ऊपर छत दी, मेरे बच्चों को पढ़ाया। मेरी बेटी को दीवान बहुत पसंद है, वो दीवान से बहुत प्यार करती है, इसी वजह से दीवान यहाँ पर आते हैं उससे मिलने के लिए। अगर दीवान ना होता तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वो दीवान से मिलना चाहती थी, इसी वजह से सिर्फ दीवान यहाँ पर आया और कोई वजह नहीं है। हम तो दीवान साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। आप उन्हें गलत मत समझें, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। यिल्दिज शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाती है। वो कहती है उफ मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आपको बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था इस बारे में, दीवान ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। यिल्दिज उस औरत से बहुत माफी मांगती है और साथ साथ दीवान से भी। वो औरत बहुत अच्छी होती है, वो यिल्दिज को माफ कर देती है और उसको कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर दिखाते हैं कि सलीम का जो दोस्त होता है अकान, वो जूलिया को जेल से बाहर निकालने के लिए मदद करता है, यानी जूलिया बाहर निकल आ चुकी है और अब पता नहीं क्या होने वाला है। जूलिया से कहता है कि मैं आपको इंटेंसिव केयर में जाकर छुपा दूंगा, आप वहाँ पर ही रहना और इंशाल्लाह आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये आदमी भी गलत निकला और इसी से कोमल उससे कुछ दिनों पहले मिली थी। पता नहीं अब इस जूलिया के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर मैथे को फोन आता है तो उसको कोई बताता है कि जूलिया वहाँ जेल से भाग गई है। शादी कोई बात बताता है, शादी क्योंकि उसके साथ ही होता है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। बाहर आने के बाद यिल्दिज दीवान से और माफी मांगती है। दीवान कहता है मेरी जान कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं हूँ, और वो दोनों गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। पुलिस अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले जाती है। कोमल और कुंवर बहुत खुशी के साथ गाने सुन रहे होते हैं और अपनी गाड़ी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग साथ साथ गाने भी गा रहे होते हैं। उनका ज़्यादा ध्यान गाने गाने में और कुंवर पे होता है। इतने में सामने गाड़ी के उनके कुत्ता आ जाता है। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में कोमल की गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और जाकर उसकी गाड़ी दरख्त पर लगती है। दिखाते हैं कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेचारी कोमल कितनी खुश थी, पता नहीं क्या होगा। फिर एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।